नमस्कार, हर खबर बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में कड़ी सुरक्षा के बीच देश की 102 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। बिहार की 4 सीट औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में भी मतदान जारी है। इन सीटों के बूथों पर सुबह से ही लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह है। वोटिंग लाइन में आधी आबादी की संख्या अधिक देखी जा रही है। वहीं पहले चरण के चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी की गारंटी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पानी पर लिखाई जैसी है। लोग चारों सीट जो है जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है बढ़ चढ़ के लोग जो है वोट दे रहे हैं और मौजूदा सरकार से लोग जो है गुस्से में हैं और कहीं कोई शक नहीं है कि हम ये चारों सीट हारेंगे। बड़ी मजबूती के साथ कॉन्फिडेंटली हम कह रहे हैं कि ये चारों सीट हम लोग जो है जीत रहे हैं। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी के नामांकन के बाद से आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू और तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। सनातन को अपमानित करने का काम मत करो, क्योंकि हम जानते हैं 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी का बिहार में सरकार चला। साथी, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको आरक्षण मिला हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो या स्वर्ण के गरीब हो, किसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन जब एनडीए की सरकार रही तब देश में आरक्षण लागू करने का काम किया गया। लेकिन लालू जी का आरक्षण किसके लिए है? अपने परिवार के लिए। लालू जी कहते हैं कि पहले मेरे को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहते हैं मेरी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, फिर कहते हैं कि अब मेरे बेटे को जो खेल में क्रिकेट नहीं खेल पाया, पानी ढोता था, इसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करो। खबर जमुई से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर के वोटिंग अभी जारी है। जमुई के तारापुर में बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो है अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे और जमुई लोकसभा सीट में ही आते हैं और यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। जिस दौरान वो मतदान केंद्र पहुंचे वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग उनकी तस्वीरें खींचते भी नजर आए। लेकिन जमुई के तारापुर में उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। आज लोकतंत्र का पर्व है और आम लोगों से भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक मतदान करें। देश के विकास के लिए, देश विकसित हो, देश आगे बढ़े और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत बढ़ रहा है, इसलिए एक एक मतदान करके भारत को श्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान दें। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने क्षेत्र के वैशाली विधानसभा इलाके में विभिन्न गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। आपको बता दें कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार हैं और इन्होंने जनसंपर्क अभियान यहां पर चलाया। आम और खास लोगों से मुलाकात की। इस दौरान एनडीए के कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान वीणा देवी ने कहा कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हमेशा रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार का सपना पूरा होकर रहेगा। लोग इस चुनाव में जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करेंगे। तो वैशाली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर एनडीए उम्मीदवार ने जनसंपर्क अभियान चलाया। वीणा देवी ने यहां पर लोगों से मुलाकात की और लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है इस बार लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके अपने मुद्दों पर अपनी सरकार का चयन करेंगे। एनडीए की उम्मीदवार हैं वीणा देवी और यहां पर उन्होंने वैशाली पहुंची। वैशाली में लोगों से मुलाकात करके उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग इस बार अपनी सरकार का चयन करेंगे। तो वैशाली से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वीणा देवी क्षेत्र में पहुंची और यहां पर उन्होंने लोगों से जनसंपर्क अभियान किया। भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहां पर पहुंचे, अपनी समस्याओं से रूबरू उनको कराया, अपनी बातें रखी और साथ ही साथ वीणा देवी ने कहा
कि इस लोकसभा चुनाव में इस बार लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने मत का प्रयोग करें। तो एनडीए उम्मीदवार है वीणा देवी और यहां पर वो पहुंची बिहार के वैशाली, और वैशाली में उन्होंने जनसंपर्क अभियान किया। जनसंपर्क अभियान के दौरान कई सारे लोगों से उन्होंने मुलाकात की। रजौली के अनुमंडल पदाधिकारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मतदान शांतिपूर्ण और भयमुक्त हो रहा है। 11 बजे तक 19% मतदान हुआ था। वहीं बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में 1-2 जगह से ईवीएम में खराबी की सूचना मिली थी, जिसमें शीघ्र ही बदलकर मतदान दोबारा शुरू करा दिया गया था। सर, अभी जिस बूथ पे आप हैं उस बूथ पे कितना परसेंट चुनाव वोटिंग हुआ? 34.96%। सर, बूथ नंबर क्या है? 330। और कैसा उत्साह लग रहा है आपको वोटिंग का? बहुत मॉर्निंग से बहुत अच्छा। सर, कितना टाइम हुई अभी? अभी तो 11:30 के आसपास हो रहा होगा। 11:38 हुआ, 10:38 हुआ। 10:38 में आपका 34% पोलिंग। अच्छा सर, एक चीज बताया जाए, कैसा सुरक्षा का क्या व्यवस्था है? बहुत अच्छा। सर, कितना परसेंटेज पोलिंग? 19.97% जो है मतदान हो गया है। सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। और सर, ऐसा है, अभी हम लोग धमनी साइड से आ रहे हैं, वहाँ तो मध्य विद्यालय में 34% पोलिंग बता रहे थे, वहाँ पीठासीन पदाधिकारी। नहीं तो अभी जो है हमारे पास 11 बजे तक का रिपोर्ट है। अब फिर जो है हर एक 2-2 घंटा पर रिपोर्ट जो है अपडेट होता है। तो ये ओवरऑल मैंने रिपोर्ट बताया, ये पूरा जो है रजौली विधानसभा क्षेत्र। राजद प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने करीदगंज उत्क्रमिक मध्य विद्यालय में मतदान किया और मतदान करने के बाद से मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये चुनाव श्रवण कुशवाहा नहीं बल्कि नवादा की एक जनता चुनाव लड़ रही है। ये चुनाव त्रिकोणीय नहीं बल्कि एक तरफ चुनाव है। ये कोई किसी से टक्कर नहीं है। उन्होंने कहा कि 100% आश्वस्त वो इस चुनाव को लेकर हैं। जिले के लोगों सभी मतदाताओं को मिला और मिल रहा है, जिसके लिए हम सभी जिलेवासियों को चरण छूकर नमस्कार और प्रणाम करते हैं। और आने वाला समय में हम हर दुख सुख के साथ नवादा के साथ रहेंगे। लोग कह रहे हैं टक्कर है, कहाँ कोई टक्कर है? कोई टक्कर थोड़ी ना है। यहाँ की मतदाता चुनाव कर रही है, वो औरत हो, मर्द हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित या किसी भी बिरादरी के लोग, सभी लोग का स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। मतदाता चुनाव लड़ रही है, फिर टक्कर किस बात की? क्या मुद्दा था आपका मत देने का? क्या सोच करके आपने वोट दिया? वोट दिए कि मतलब विकास की भावना। कैसा लग रहा है अभी आपका देश का विकास? जो जिस विकास की भावना पर आपने वोट दिया, कैसा अभी देश का विकास? तो अभी बहुत अच्छा मतलब हुआ था। पहले से अच्छा आप देख रहे पहले हैं? से पोस्ट बहुत बढ़िया। मतलब क्या शुभ नाम हुआ? अरविंद कुमार सिंह। विद्या भवन में मतदाता जागरूकता के लिए जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन नोडल पदाधिकारी और स्वीप कोषांग की तरफ से किया गया। इस मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिंगल प्रतियोगिता में कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद उप विकास आयुक्त विक्रम बीरकर ने कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पूरे भोजपुर जिले में यह अभियान चलाया जा रहा है। आरा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भोजपुर में अभियान चलाया जा रहा है, आरा के भोजपुर में। और इस दौरान की तस्वीरें हैं। जिंगल प्रतियोगिता का यहां पर आयोजन किया गया, जिस जिंगल प्रतियोगिता में आप देख सकते हैं कितने लोग मौजूद हैं जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंचे। मतदाता अभियान भी इसको कह सकते हैं आप। लोगों को मतों के लिए जागरूक भी यहां पर किया गया। जिंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और इस दौरान लोगों को अपने मतों का प्रयोग करने के लिए जागरूक भी किया गया। और आरा की ये तस्वीरें हैं जो आप लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भोजपुर में यह अभियान चलाया जा रहा है।
खबर जहानाबाद से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को जागरूकता अभियान के तहत आगामी 1 जून को मतदान में भाग लेने की अपील जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर के जिला निर्वाचन पदाधिकारी अलंकृता पांडे के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधि को लेकर जिले के निर्वाचन आइकॉन अमित कुमार और अजीत कुमार के द्वारा आपको बता दें कि मतदाताओं से मिलकर उन्हें जागरूक किया जा रहा है। नवादा में आज प्रथम चरण के मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मतदाताओं में अपने अधिकार के प्रति रुझान देखने को मिला। वहीं नवादा के स्टेशन रोड में एक मतदाता केंद्र से मत देकर निकल रहे अजय कुमार ने कहा कि देश तरक्की करेगा और उस पर ही उन्होंने मतदान दिया है। आने वाला समय में हर दुख सुख के साथ नवादा के साथ रहेंगे। कहाँ कोई टक्कर है, कोई टक्कर थोड़ी ना है। यहाँ की मतदाता चुनाव कर रही है, वो औरत हो, मर्द हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो। नवादा जिला में देख रहे हैं एक तरफा चुनाव है और कहीं कोई किसी से टक्कर नहीं है। कितना आश्वस्त है आप? 100% आश्वस्त है। यहाँ कोई लड़ाई किसी से नहीं है, एक तरफा चुनाव है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बात करें अगर नवादा की, तो जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में वोटिंग को लेकर मतदाता काफी उत्साहित दिखे। इस बीच 105 साल के बुजुर्ग महिला पूरे उत्साह के साथ अपने वोट डालने पहुंची। नवादा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग लगातार अपने मत का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं और इस बीच 105 साल की एक बुजुर्ग महिला भी अपने मत का अधिकार का प्रयोग करने यहां पर पहुंची, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 105 साल की ये बुजुर्ग महिला है जिसको 2 लोगों की सहायता से पोलिंग बूथ तक लाया गया और यहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें जहां पर मतदाता अपनी सरकार चुनने के लिए कतार पर खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग अपने मुद्दों पर, अपनी समस्याओं पर कर रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीरें आज दिन भर आपको दिखाई। ये तस्वीरें जो है वो नवादा से हैं। पटना में नेशनल हाईवे पर एक एयर इंडिया का हवाई जहाज सड़क पर देख लोग अचंभित हो गए। दरअसल पटना के NH-30 नेशनल हाईवे दीदारगंज टोल प्लाजा के पास एक एयर इंडिया का विमान एक ट्रक पर लोड था। जहाज में काफी लंबे होने की वजह से के कारण जो है ट्रक को सड़क पर घूमने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण से नेशनल हाईवे जो है वो जाम हो गया। सैकड़ों गाड़ियां टोल प्लाजा दीदारगंज के पास जाम में फंस गई। प्लाजा के दर्जनों कर्मचारियों की मेहनत के बाद से ट्रक पर लोड ये एयर इंडिया के हवाई जहाज का स्क्रैप सड़क से हटाया गया। एयर इंडिया की जो एक फ्लाइट है वो एक ट्रक में लोड दिखी, जिसकी वजह से जाम जो है भारी इस रास्ते पर लगा हुआ दिखा। टोल प्लाजा के पास की ये तस्वीरें हैं जहां पर बाकी गाड़ियों को निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियां इसकी वजह से जाम में फंसी नजर आई। दरअसल एक ट्रक में ये लोड था, जहां पर पटना की तस्वीरें हैं। एक ट्रक में लोड ये एयर इंडिया का जहाज जो है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई। कई वाहन यहाँ पर फंस गए। भोजपुर जिले के आरा में देर रात एक बड़ी दुर्घटना हुई। तिलक समारोह से लौट रहे लोगों से बड़ा जो ट्रैक्टर था वो नहर के गड्ढे में पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन की संख्या में लोग जख्मी हुए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए शव को आरा सदर अस्पताल में लाया गया, जहां का पोस्टमार्टम कराया गया। बाराती रात में लोग तिलक चढ़ाने के लिए आए थे और लौटने बाराती तिलक का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद वापस लौट रहे थे लोग। और उसी बीच में एक मुकुंदपुर गांव से आने के बाद जब आप नगरी तरफ आएंगे तो एक नाहर है बड़ा, उसी पे एक डाइवर्सन है छोटा सा, उसी जगह पे हादसा हुई है। ट्रैक्टर से सारे लोग थे
इनका गाड़ी जो है पूरी तरीके से पलट गया था, जिसमें 3 लोग का है मृत्यु घटनास्थल पर हो गई है। क्या करने गए थे? तिलक जगह लौट रहे थे तो क्या हुआ? लौट के आ रहे थे, वही में घटना हो गया सर। क्या घटना हुआ? घटना हो गया जब टाली पलट गया ट्रैक्टर। आप लोग डाला में बैठे थे? अब हम डाला में थे। कितने लोग थे उसमें? अरे 30 लोग। कहाँ पलट गया ट्रैक्टर? मकुलपुर के थोड़ा गाँव नहीं जानता है सर, वो उसी बाजी में पलट गया। उनसे तिलक चढ़ा के लौटत रहेंगे, लौटते के बेर यानी कि पुल पर गाड़ी कूद गई नीचे। कहाँ तिलक चढ़ा गई लोग? मकुलपुर। अच्छा जी। कौ बजे घटना भइल? रात 1 बजे के करीब में वापस लौटत रहा। का एकरा में भइल बा? कितना आदमी के मौत भइल बा? 3 आदमी के मौत भइल बा और आदमी घायल बा, केहू के हाथ टूटल बा, केहू के पैर टूटल बा, केहू के मने जैसे घाव लागल बा। भागलपुर सबौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रजंदीपुर में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन भागलपुर पुलिस के द्वारा किया गया, जहां भारी मात्रा में अवैध हथियार एवं कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी जानकारी एसएसपी आनंद कुमार के द्वारा प्रेस वार्ता कर आयोजित की गई। आपको बता दें कि भागलपुर पुलिस को सबौर थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगरराज के निगरानी एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था चंद्रभूषण के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर अमिक मंडल के घर में छापेमारी की गई। भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें कि 50,000 रुपये का इनामी चंदन उर्फ चंदन टाइगर की गिरफ्तारी की गई है। और चंदन टाइगर की गिरफ्तारी इंग्लिश गांव सबौर थाना में पड़ता है और सबौर थाना की टीम के द्वारा ही यह गिरफ्तारी की गई है। और चंदन के ऊपर पूर्व से 14 कांड, जिसमें कि हत्या के प्रयास के 1, रंगदारी के 6 मामले, लूट और डकैती के 2 मामले। गोपालगंज जिले में गेहूं के खेतों में आग लगने की घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र में गेहूं के खेतों में आग लगने से लगभग 10 गांवों के लोगों के बीच हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर में जिले के कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वहीं सड़क किनारे डेड बॉडी मिली। जब स्थानीय लोगों ने ग्रामीण सड़क किनारे एक युवक का डेड बॉडी खून से लथपथ हुआ देखा तो स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही जो है पुलिस मौके पर पहुंची। सुबह में सूचना मिली थी कि मधुबन में एक लीची राशि के बॉय में कानून डेड बॉडी मिला है। वहाँ की उसका ऑपरेशन किए हैं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। आगे प्रक्रिया के लिए हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। और रोज अपील है कि हम लोग तो भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और पूरे गाँव के लोग भी यहाँ आस पास के इकट्ठा थे, तो अभी तक तो डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोगों से अपील करेंगे कि जैसे ही और की पहचान हो जाए तुरंत खबर करें। ऐसे 72 घंटा के लिए हम लोग वहाँ डेड बॉडी को रखे हुए हैं। गोपालगंज जिला के भोरे थाना क्षेत्र में एक अज्ञात लड़की का शव मिलने से गांव में लोगों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। अज्ञात लड़की की उम्र 17 साल की लगभग बताई जा रही है। जिले के भोरे थाना क्षेत्र संसारपुर गांव में लड़की का शव मिला। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। तो गोपालगंज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक अज्ञात लड़की का शव बरामद हुआ है और इस शव की पहचान पुलिस करने की कोशिश कर रही है। गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया। दरअसल लड़की की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस इस मामले की छानबीन जरूर कर रही है, लेकिन 100% हालत में इस लड़की का शव मिला, जिसकी पहचान अभी फिलहाल की जा रही है। 17 साल की लगभग ये लड़की बताई जा रही है और अभी कोई खबर इसको लेकर के सामने नहीं आई कि लड़की कहाँ की है, क्यों यहाँ पर आई थी, किसने इसे मारा है। लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन जरूर कर रही है। थाना भोरे क्षेत्र का ये मामला है गोपालगंज में।
जहां पर अब इस पुलिस जो है इस लड़की के बारे में पता लगाने का प्रयास कर रही है। तो गोपालगंज से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक लगभग 17 साल की लड़की का शव बरामद हुआ है। खून से लथपथ हालत में ये शव बरामद हुआ है। ब्लर करके आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर एक लड़की को जो है शत विशत हालत में उसका शव मिला। अब पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई तो पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कौन था जिसने इसे मार करके फेंका और ये लड़की कौन है। सबसे बड़ी बात है, इस लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस इसी कोशिश में जुटी हुई है। औरंगाबाद के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री और पुलिस अधीक्षक स्वप्ना गौतम मेश्राम ने मतदान किया। मतदान के बाद डीएम ने लोगों के घरों से निकलकर लोगों को भी मतदान का प्रयोग करने की अपील की। औरंगाबाद पुलिस द्वारा जो है वो काफ़ी सारी तैयारियाँ शुभम भाई आ रहा है। 3 महीने से कंटिन्यूसली जो है वो तैयारियाँ एग्जीक्यूशन हो, शराब की रिकवरी सोर्स के संबंध में, चाहे अरेस्टिंग के संबंध में काफ़ी सारी तैयारियाँ पुलिस से चल रही है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने विशेष व्यवस्था ऑपरेशन हम लोगों ने गया और पलामू के साथ किए और आज भी जो है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हमारे बॉर्डर एरिया में भी इंश्योर हम लोगों ने कराई है पलामू के साथ ठीक है। कुछ जगह शिकायत मिली थी, कुछ ईवीएम खराब हुई, हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया है। अब शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं। सर आप भी अभी मतदान करके निकले हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं भी वोटिंग किया हूँ और मैं सब लोगों से मैं अपील करूँगा कि सभी लोग वोट दे दें और जितना जल्दी देंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि बीच में फिर लुक आउट वेब चल सकता है। तो अच्छा हो कि हम लोग प्रातः मतदान दे दें। प्रदेश कार्यालय पटना में राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शैलेश कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद से पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से पूर्व सांसद शैलेश कुमार को जनता दल की सदस्यता दिलाई। हम चाहते थे कि ये जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े, लेकिन इनका चरित्र देखकर इन्होंने उस समय हमसे ये कहा कि भैया हमको छोड़ दीजिए, जहां है वहीं रहिए। ये इनका चरित्र है। और आज जो इन्होंने त्याग किया है राष्ट्रीय जनता दल का, उसका पीड़ा आप समझिए कि कितनी भारी पीड़ा के बाद इन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का को त्याग किया। और इससे आप बिहार का उजियारपुर भी हॉट सीट की गिनती में आता है। यहां से मौजूदा सांसद नित्यानंद राय बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता आलोक मेहता मैदान में हैं। तो वहीं आरजेडी के बागी नेता अमरेश राय ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी। ऐसे में यादव बहुल सीट माने जाने वाले उजियारपुर में मुकाबला त्रिकोणी हो सकता है। आज बिहार सुरक्षित भी है और बिहार विकास भी कर रहा है। कोई नहीं भूल सकता 15 वर्षों का वह शासन, जिस शासन में सिर्फ भ्रष्टाचार और घोटाला ही हुए। उस शासन में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण का उद्योग था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, अस्पताल में दवा नहीं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं। सिर्फ परिवारवाद की चादर में लिपटकर बिहार को बर्बाद और बदनाम करने का काम लालू प्रसाद जी के परिवार और उनकी पार्टी ने की है। तो बिहार झारखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।